16 अगस्त 1975 के रात करीब 2:30 बजे ऊता हाईवे पेट्रोल का एक ऑफिसर बॉब हावर्ड अपनी ड्यूटी पर था। उसने देखा कि एक वोल्क्सवैगन बेंटले रेजिडेंशियल एरिया में अजीब तरीके से घूम रही है। उस गाड़ी की हेडलाइट्स या तो बंद थी या बहुत डिम थी। जैसे ही ऑफिसर हावर्ड ने अपनी पुलिस कार की लाइट उस वोल्क्सवैगन पर डाली तो उस ड्राइवर ने घबरा कर रोकने की बजाय स्पीड और बढ़ा ली और कुछ दूर भगाने की कोशिश की, पर पुलिस ने अपनी कार को उसके पीछे लगाया और कुछ दूर जाकर उसे रोक लिया। जब ऑफिसर हावर्ड गाड़ी के पास गया और अंदर झांका तो उसने एक बहुत अजीब चीज नोटिस की। गाड़ी की फ्रंट पैसेंजर सीट गायब थी। उस ड्राइवर ने बताया कि वो ड्राइव इन मूवी देखने गया था, लेकिन जिस रास्ते से वो आया था वहाँ कोई थिएटर ही नहीं था। इससे ऑफिसर का शक और बढ़ गया। ऑफिसर ने गाड़ी की तलाशी लेने का फैसला किया। जब उसने गाड़ी को चेक किया तो उसे वहाँ बर्गलरी टूल्स मिले, जो कि असल में किडनैपिंग और मर्डर करने के लिए काम आते हैं। उसे वहाँ एक क्रोबार, एक रोप, एक हैंडकफ और एक रस्सी मिली। फिर हावर्ड ने उस शख्स से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम टेड बंडी बताया। उस वक्त हावर्ड को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि जिस शख्स का नाम उसने पूछा है वो आगे जाकर इतिहास में अपना नाम खून से लिखने वाला है। इमेजिन कीजिए एक ऐसा आदमी जो लो पढ़ रहा है, हैंडसम है, चार्मिंग है और यहाँ तक कि सुसाइड प्रिवेंशन हॉटलाइन पर लोगों की जान बचाता है। लोग उसे गोल्डन बॉय कहते थे, लड़कियां उस पर मरती थी, जजेस उसे ब्राइट यंग मैन बुलाते थे। लेकिन उसी स्माइल के पीछे एक ऐसा दिमाग था जो 30 से ज्यादा लड़कियों को ब्रूटल तरीके से मार चुका था। ये कहानी सिर्फ एक किलर की ही नहीं बल्कि ये कहानी है धोखे की। आज हम बात करेंगे थियोडोर रॉबर्ट टेड बंडी की, एक ऐसा सीरियल किलर जिसने दुनिया को ये सिखाया कि शैतान हमेशा बदसूरत नहीं होता। नाम टेड बंडी। बंडी की स्टोरी समझने के लिए हमें उसके विक्टिम पर नहीं, उसकी पर्सनैलिटी पर फोकस करना होगा। 1970s का अमेरिका। टेड कोई अजीब सा दिखने वाला क्रिमिनल नहीं था। वो साइकोलॉजी पढ़ रहा था यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में। वो एक स्टार स्टूडेंट था। सबसे डरावनी बात, वो एक क्लिनिक पर काम करता था। सोचिए, रात के अंधेरे में अगर कोई डिप्रेशन में होता और वो टेड को कॉल करता तो टेड उन्हें समझाता लाइफ इज वर्थ ऑफ लिविंग, और वही टेड शिफ्ट खत्म होने के बाद शिकार पर निकलता। उसके साथ काम करने वाली एन रूल, जो बाद में एक फेमस क्राइम राइटर बनी, उन्होंने कहा था कि टेड मेरा दोस्त था। वो मुझे अपनी कार तक ड्रॉप करता ताकि मैं सेफ रहूं। कैन यू बिलीव दैट? वो इंसान जो पूरे अमेरिका का सबसे बड़ा नाइटमेयर बनने वाला था, वो लोगों को सेफ फील कराता था। यही थी उसकी सुपर पावर, ट्रस्ट। लेकिन ये ट्रस्ट ही उसका हथियार था। टेड बंडी बाकी किलर्स की तरह छुपकर हमला नहीं करता था। वो दिन के उजाले में विक्टिम के पास जाता। उसका एक सिग्नेचर मूव था, वो अक्सर नकली प्लास्टर पहनता था। वो कॉलेज कैंपस या लाइब्रेरीज के पास खड़ा हो जाता और लड़कियों से पूछता, एक्सक्यूज मी, क्या आप ये मेरी बुक मेरी कार तक कैरी करने में मेरी हेल्प कर सकती है? आप सोचिए, एक हैंडसम वेल ड्रेस्ड लड़का जो इंजर्ड है, कौन मना करेगा? जैसे ही वो लड़की उसकी वोल्क्सवैगन बेंटले के पास पहुंचती, टेड का मास्क उतर जाता। उसकी कार कोई आम कार नहीं थी। उसने पैसेंजर सीट निकाल दी थी ताकि वो विक्टिम्स को फ्लोर पर लेटा सके और बाहर से कोई उसे दिखाई ना दे। ये गाड़ी सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं बल्कि चलता फिरता मर्डर वेपन था। 1974 महीने दर महीने लड़कियां गायब होती रही। वॉशिंगटन, ऊता, कोलोराडो पुलिस क्लूजलेस थी, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतना हैंडसम सा और नॉर्मल दिखने वाला इंसान ऐसा कर सकता है। अब आते हैं कहानी के सबसे शॉकिंग पार्ट पर। टेड पकड़ा गया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। इनफैक्ट असली ड्रामा तो अभी शुरू हुआ है। टेड को लगता था कि वो पुलिस, लॉ और सिस्टम सबसे ज्यादा स्मार्ट है, और शायद वो था भी। 1977 में वो एस्पेन, कोलोराडो के कोर्ट में था। जजेस और लॉयर्स ब्रेक पर थे। टेड ने देखा कि सेकंड फ्लोर की एक विंडो खुली है। विदाउट आ सिंगल थॉट वो कूद गया। 6 दिन तक वो पहाड़ों में छुपा रहा, लेकिन वो वापस पकड़ा गया। पर टेड रुकने वाला नहीं था। एस्केप टू
इस बार उसने जो किया वो किसी हॉलीवुड मूवी से कम नहीं था। जेल सेल के ऊपर एक छेद था, तो उसने उस छेद में से पार होने के लिए अपना वेट कम किया, और जब उसका वेट कम हुआ तो न्यू ईयर की ईव की रात जब गार्ड्स पार्टी कर रहे थे, टेड सीलिंग के रास्ते भाग निकला, और इस बार वो सीधा फ्लोरिडा भागा। और ये भाग दौड़ फटल साबित हुई, क्योंकि फ्लोरिडा में जो हुआ वो पूरे मैडनेस थी। 15 मिनट के अंदर अंदर उसने 4 लड़कियों पर हमला किया। जब टेड फाइनल टाइम पकड़ा गया तो उसका ट्रायल वो पहला ट्रायल बना जिसे पूरी दुनिया टीवी पर देख रही थी। और टेड वो वहां अपनी जिंदगी के लिए नहीं, बल्कि वो तो परफॉर्म कर रहा था। उसने अपने लॉयर्स को हटा दिया और अपना केस खुद लड़ने का फैसला किया। वो विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करता, जज से मजाक करता, और वहां बैठी लड़कियां उसे लेटर्स लिखती। उन लड़कियों को लगता था कि टेड इनोसेंट है। कोर्ट रूम में ही ट्रायल के दौरान उसने अपनी गर्लफ्रेंड कोरले एना बूने को प्रपोज किया, और फ्लोरिडा के एक पुराने लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई जज की प्रेजेंस में शादी का डिक्लेरेशन हो तो वो वैलिड मानी जाती है। हाँ, उसने अपने मर्डर के ट्रायल के बीच में ही शादी कर ली। इस लेवल का बंदा दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन हर शो का एक एंड होता है। जनवरी 24, 1989। टेड बंडी का चार्म, उसकी डिग्री, उसका सूट कुछ काम नहीं आया और उसे इलेक्ट्रिक चेयर की सजा सुनाई गई। मरने से पहले उसने कन्फेस किया कि उसने 30 मर्डर्स किए हैं, लेकिन एक्सपर्ट बताते हैं कि उसका नंबर 100 से ज्यादा है। जब उसे एग्जीक्यूट किया गया तो जेल के बाहर हजारों लोग खड़े हो गए, और लोग फायरवर्क्स जला रहे थे और उसको सेलिब्रेट कर रहे थे, और लोग खुशियां मना रहे थे। टेड बंडी की कहानी हमें डराती क्यों है? इसलिए नहीं कि वो कितना क्रूल था, बल्कि इसलिए कि वो कितना नॉर्मल था। नॉर्मल होना कोई बुरी बात नहीं है, पर यह बात हमें बताती है कि मॉन्स्टर जो होते हैं उनके सर पर सींग नहीं होते। वो हमारी ही तरह हंसते हैं, हमारी ही तरह रहते हैं, और हमारे ही सिस्टम का फायदा उठाते हैं। अगली बार जब कोई स्ट्रेंजर बहुत ज्यादा चार्मिंग बने तो याद रखिएगा, समटाइम्स इट्स टू गुड टू बी ट्रू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है कि आज के टाइम में टेड बंडी जैसा कोई इतने लंबे समय तक पुलिस से बचा रह सकता है?